हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिद्धार्थ और आज का जो क्लास है हम लोग वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था एंड फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया इस चैप्टर को, सो मैं अभी इसका सेकंड पार्ट डाल रहा हूँ। तो हम लोग ने असेसमेंट पढ़ लिया था, अब हमें डोमेन्स पढ़ना है। डोमेन्स में इंटेलिजेंस आता है, आपका एप्टीट्यूड आता है, इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी एंड वैल्यूज। क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे तो हम कॉग्निटिव मतलब एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। कॉग्निटिव मतलब मेंटली, जो मतलब फिजिकल होता है वो एक साइकोलॉजिकल होता है। तो साइकोलॉजी का पर्सनालिटी, पर्सनालिटी क्या है कि हमें इस डोमेन से फर्स्ट डोमेन जो है पर्सनालिटी, इससे क्या होता है रिलेटिवली इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक अ पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम, मतलब एक पर्सन से वो क्या बोलते हैं यूनिक कैसे बनाते हैं दूसरे इंडिविजुअल से। तो इस टेस्ट में क्या है वो बताता है कि हाउ अ पर्सन इज लाइकली टू बिहेव इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में वो कैसे बिहेव करेगा। आइदर ही कैन बी डोमिनेंट, सबमिसिव, ही कैन बी मूडी, विथड्रॉल और इमोशनल। वर्सेस पर्सनालिटी वैल्यूज क्या है, enduring beliefs about an ideal mode of behavior। enduring तो बिलीव जो है सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस जो एक पर्सन को फॉलो करना होता है। इस टेस्ट में क्या हेल्प करता है कि व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस अ पर्सन वुड मेक इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। को जो भी स्पेसिफिक सिचुएशन होगा, हाउ पर्सन वुड नो डिसाइड, what kind of decisions he'll take politically, religiously, socially, economically। असेसमेंट मेथड्स जो, हाँ सॉरी, हमें तीन अंडर बांटी। इंटेलिजेंस, ये वाला जो टेस्ट है मतलब इट इज ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, थिंक, रैशनली, न्यूज अवेलेबिलिटी। सो इंटेलिजेंस क्या है कि हम रैशनली सोचे, मतलब हम कैसे मतलब इट इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, थिंक रैशनली एंड जो रिसोर्सेज अवेलेबल वी शुड यूज इट इन अ सर्टेन सिचुएशन और चैलेंज। इट रिप्रेजेंट्स जनरल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस एबिलिटी। मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस या एक एबिलिटी। एप्टीट्यूड क्या है, अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर अक्वायरिंग स्किल्स, इंडिविजुअल्स underlying potential। The assessment helps predict what an individual will be able to do if given proper environment and training. Example, training a person with good language aptitude can help him become a good writer। मतलब एप्टीट्यूड क्या है, अंडरलाइन पोटेंशियल, इंडिविजुअल में पोटेंशियल, अंडरलाइन पोटेंशियल जो वो एक्वायर करता है, स्किल्स को एक्वायर कर सकता है। ये इससे क्या हेल्प होता है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल को ट्रेनिंग दो, प्रॉपर एनवायरनमेंट एंड ट्रेनिंग, तो वो बहुत अच्छा मतलब उस स्किल को इतना अच्छा डेवलप करेगा कि वो उसी फील्ड में बहुत अच्छा करके दिखा सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर एक ट्रेन कर सकते हो पर्सन को विद गुड लैंग्वेज, आप गुड लैंग्वेज, तो उस एप्टीट्यूड से क्या होगा, वो एक गुड राइटर, एक अच्छा राइटर बन सकता है। ही कैन राइट अ बुक, ही कैन राइट, ही कैन मेक अ स्टोरी फॉर अ फिल्म, राइट। एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, ये इंडिविजुअल का खुद का एक प्रेफरेंस कि पर्टिकुलर एक्टिविटी में वो इंडिविजुअल इंगेज हो सके, है ना। इट इज इंडिविजुअल इंटरेस्ट या प्रेफरेंस which to engage in a particular activity। So assessment of interest may help in deciding that in which occupation or activity an individual would be comfortable। कि individual खुद comfortable हो, she should be happy, should be satisfied whatever the individual is doing, whatever particular field he's chosen, what he's going to, is he satisfied, so you should have that interest, राइट। तो हमने पर्सनैलिटी वैल्यूज की बात करी थी कि पर्सनैलिटी क्या है, कि एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो एक इंडिविजुअल को डिस्टिंग्विश करता है और ये बताते हैं कि हाउ अ पर्सन वुड लाइकली टू बिहेव इन फ्यूचर। आई दे कैन बी डोमिनेंट, आई दे कैन बी सबमिसिव, आई दे कैन बी मूडी और इमोशनल सॉरी। वैल्यूज क्या है, which is certain rules which an individual has to follow in a specific situation, politically, religiously, socially, economically, right। हमने बात कर लिया था। असेसमेंट मेथड्स, तो असेसमेंट मेथड्स कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इंटरव्यू, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिपोर्ट। ये वाला क्वेश्चन तो जरूर आता है गाइस, सेल्फ रिपोर्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, this test it measures any of individual psychological attributes, mentally, behavioral, aptitude, etc. mentioned above. Clinical diagnosis, guidance, personnel selection, placement and training। So psychological test क्या होता है, वो
इंडिविजुअल मेजर करते हैं इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट कैसा है, जैसे मेंटली बिहेवियरल एप्टीट्यूड क्या है, जैसे क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गया, गाइडेंस हो गया, पर्सनल सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग। इंटरव्यू क्या होता है, इन्वॉल्व सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन अ वन ऑन वन बेसिस, 1v1 basis पे by a counselor from the client. Example, door-to-door salesman serving about a product, journalist from important political people. जैसे इंटरव्यू लेते हैं ना कि एक इंफॉर्मेशन लेते हैं उस इंसान से और ना 1v1 उनका इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयर जैसे वाइल सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज, या इंटरव्यू होता है ना जैसे कॉलेज में होता है, राइट, to use this technique to assess the interview होता है। Case study, it is a detailed study of a person in terms of his psychological attributes, कि एक detailed study का होता है by collecting history of that person, history कि उसका history क्या है, wide amount of data using interview, observation and questionnaire of psychological test methods to assess any of these attributes to draw learnings. Case study of an element leader to learn about his personality, aptitude and values. केस स्टडी एक डिटेल स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल अबाउट हिज हिस्ट्री, है ना, उसका जो वाइड अमाउंट ऑफ डेटा वाइल यूजिंग इंटरव्यू वाला मेथड या साइकोलॉजिकल टेस्ट क्वेश्चनर ऑफ हाँ मेथड्स, राइट, तो ये केस स्टडी में आता है। ऑब्जर्वेशन क्या है, एम्प्लॉइंग सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर टू रिकॉर्ड बिहेवियर फिनोमिना occurring naturally in real time. Observation methods are useful to study real event situations. However, their interpretation can be subjective and in little control of the observer. Example, studying mother-child relationship by watching them objectively for a certain duration. Observation क्या है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हो ना, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, फॉर एग्जाम्पल मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, कोई जगह देख रहा है उनको ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जेक्टिवली फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन, कि ऑब्जेक्टिवली आप उसको देख रहे हो, है ना, तो दैट इज ऑब्जर्वेशन। सेल्फ रिपोर्ट क्या है, इट इज अ मेथड व्हिच एन इंडिविजुअल प्रोवाइड्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। सेल्फ रिपोर्ट क्या है, इट इज जहाँ इंडिविजुअल फैक्चुअल कि फैक्ट्स अबाउट अपने बारे में, मैं अपने बारे में फैक्ट की मैं अभी होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ या मैं, राइट, तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मेरे बारे में या मेरे ओपिनियंस है, मेरे बिलीव्स है अबाउट यू नो कुछ भी हो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जैसे बोल सकते हैं मॉलडीव्स वाला जो पार्ट अभी वहाँ तक कॉन्ट्रोवर्सी, तो मेरे बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, तो मैं अपने बारे में लिखूंगा, राइट। सच इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन बाय इंटरव्यूज, क्वेश्चनर्स और टेस्ट। इंटेलिजेंस, अब हम इंटेलिजेंस बात करते हैं, क्या है, व्हाट इज इंटेलिजेंस, क्वेश्चंस आते गाइस, डेफिनेशन, है ना। It is a key attribute employed to know how individuals are different from each other, कि एक की एट्रीब्यूट है जिसमें हमें पता लगता है कि एक इंडिविजुअल दूसरे से कैसे अलग है। तो साइकोलॉजिकल डेफिनेशन वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। कॉमन क्या है, मेंटल अलर्टनेस, ready with quickness to learn and grasp, ability to understand in relationships. This is a common uh, definition. Oxford क्या है, power of perceiving, learning, understanding and knowing। तो कॉमन बोलता है कि मेंटल अलर्टनेस है, रेडी विट, quickness to learn and grasp, and ability to understand relationships। and Oxford क्या बोलते हैं, power of perceiving, learning, understanding and knowing। अब other definitions by other psychologists, Alfred Binet वो बोलते हैं ability to judge well, reason well and understand well, one similar set of abilities used for solving any or every problem। His theory is called uni or one factor theory, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। Wechsler, ability to think rationally, act purposefully and to deal effectively with your environment, कि आप अपने मतलब rationally सोचो, एकदम purposefully act करो and deal effectively आप deal करो with your environment। चार्ल्स स्पीयरमैन जो 19 उन्होंने प्रपोज किया था टू फैक्टर थ्योरी। As per him, it consists of a general factor, G factor और specific factor। G factor प्राइमरी जनरल, जो जनरल वो सारे इंडिविजुअल्स में है। स्पेसिफिक क्या है, एक स्पेसिफिक चीज़ जो इंडिविजुअल के मतलब अलग बनाती है, जैसे एक को सिंगिंग पसंद है, एक को आर्किटेक्ट बनना है, एक को एक्टिंग करनी है, राइट, वो स्पेसिफिक है। जनरल तो सबके पास है, कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंस। लुई थर्स्टन, तो उन्होंने एक 7 प्राइमरी एबिलिटीज बनाई थी विच आर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट।
versus verbal comprehension, meaning words, concepts, ideas, numerical ability, speed and accuracy, numerical and computation skills, spatial relationships, which is visualizing patterns and forms, perceptual speed, speed in perceiving details, word fluency, using words fluently and flexibly, memory accuracy in recalling information, and inductive reasoning, which is जो रूल्स हम जो रूल्स बनाए फ्रॉम द प्रेजेंट फैक्ट, जो फैक्ट्स हैं उससे डिराइव करके कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग. ऑथर जेनसन आर्थर जेनसन proposed a hierarchical model of intelligence consisting of two levels. Level 1, associating learning where output is more or less similar to input, which is similar to जैसे rote learning क्या है कि output जो है more है, which and input है, sorry, input is less. And level 2 क्या है, cognitive, this is associative learning. Level 2 क्या है, cognitive competence, which is high order skills, जिसमें um, um, जिसमें इनपुट जो है ट्रांसफर होकर इफेक्टिव आउटपुट निकलता है. दिस इज लेवल 2. जीपी विलफोर्ड उनके तीन ऑपरेशंस हैं, थ्री डायमेंशन है, ऑपरेशन, कंटेंट्स, प्रोडक्ट्स. जैसे वो एक क्यूब है 6x5x6 वाला है. सॉरी गाइस, मेरी ड्राइंग ठीक नहीं है, उसमें मैंने ऐसे करके 6 बनाए हैं. So operations are the things that respondent does: cognition, memory, recording, retention, conversion. मतलब एक conversion. Contents का nature of material or information on which intellectual operations are performed: visual, auditory, symbolic, semantic, behavioral. Products क्या है, जो जहाँ information processed by respondent. तो 6 into 5 into 6, that is 180 cells होते हैं. तो ये 6 into 5 into 6 GPU with 3 dimensions है. ऑपरेशन कंटेंट्स, ऑपरेशन में क्या है, जो रिस्पॉन्डेंट करता है, मतलब जो हम लोग इनपुट कर रहे हैं ना, कॉग्निशन, मेमोरी, रिकॉर्डिंग, रिटेंशन. कॉन्टेंट्स क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल, इंफॉर्मेशन, राइट. तो ये सारा विजुअल है, ऑडिटरी है, नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल जिससे हम कर रहे हैं. जैसे ऑपरेशन हमने देख लिया ना कि रिस्पॉन्डेंट कर रहे हैं, कॉग्निशन है, मेमोरी है, जो हम इनपुट ले रहे हैं, कंटेंट वो जो हम लोग ले रहे हैं वो वाला मटेरियल, विच इज लाइक कि क्या है, विजुअल है, ऑडिटरी है, सिंबॉलिक है, सेमांटिक है. प्रोडक्ट्स क्या है, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एज इंफॉर्मेशन. नाउ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं. हार्वर्ड गार्डनर, उन्होंने बोला था कि इंटेलिजेंस नॉट अ सिंगल एंटिटी, rather than distinct types of intelligence exist, कि एक ही चीज नहीं, there are multiple types of intelligence which exist, they are interdependent of each other but do work together at times to find a solution. मतलब ये सबसे अलग है बट वो solution निकलता है. तो MISLLB, तो ये मतलब उसके लिए है. तो पहले पढ़ते हैं. Gardner studied extremely talented people and arrived on 8 texts. So उन्होंने मतलब extremely talented को observe किया, उनकी study किया, फिर उन्होंने ऐसे 8 theory, 8 multiple intelligence लाए. जैसे first is linguistic, L. Linguistic क्या है कि use of language skills. First people are word smart and articulate, poets and writers. मतलब ये वाले लोग जो हैं वो लैंग्वेज स्किल्स एंड जो वर्ड्स हैं वो उनको अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं. लॉजिकल, मैथमेटिकल, एज द नेम सजेस्ट, मैथमेटिकल, कि मैथमेटिकली, लॉजिकली दिस राइट. सो इनका क्या है, जो ये जो जिनके पास ये वाला इंटेलिजेंस है, मल्टीपल इंटेलिजेंस में से, दे लॉजिकली, क्रिटिकली, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, सिंबल्स एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग. साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, मैथमेटिशियंस भी होते हैं, वो वन नोबेल प्राइज बहुत हो गया. स्पाशियल, जैसे आइजैक न्यूटन, राइट. मैंने एग्जाम्पल दिया. स्पाशियल जो इमेजेस, मेंटल इमेजेस, पैटर्न्स बनाते हैं, फॉर्मिंग यूजिंग ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल इमेजेस, पायलट, सेलर्स, स्कल्पचर्स, स्पाशियल भी आते हैं.
painters, architects, interior decorators, surgeons. So ये स्पष्ट है. Musical sensitivity to rhythm and sound pattern. Produce, create and manipulate music patterns. कि म्यूजिक पैटर्न्स जो हैं वो मतलब गाने जो हैं वो कंपोज करते हैं है ना प्रोड्यूस करते हैं क्रिएट करते हैं है ना they can be musicians. I'll just check कि try to pass model. Oh, bodily kinesthetic, using body flexibility and creatively. Athletes, dancers, sportsmen, gymnasts and surgeons. Modeling. Interpersonal जो अवन मतलब अपने अपने उन फीलिंग्स के बारे में अपने डिजायर्स अपने मोटिव्स के बारे में अवेयर है using the knowledge about their strengths, limitations, and using this awareness effectively to relate to others, human existence final sensibilities regarding their identity. मतलब अपने feelings के बारे में awareness है, feelings अपने the aware. Naturalist sensitivity towards the natural world, awareness of relationship with the natural world, beauty of flora, fauna, ecology, hunters, farmers, tourists, botanists, and animal activists. So ये मतलब आपके सारे नेचुरलिस्ट जो हैं जो नेचुरल वर्ल्ड की वर्ल्ड टुवर्ड सेंसिटिव है उनको अवेयरनेस रहता है कि उनका एक रिलेशनशिप है विद द नेचुरल वर्ल्ड राइट अब हम बढ़ते हैं ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विच इज गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग 1985 में उन्होंने बोला था इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू अडैप्ट टू शेप एंड सेलेक्ट एनवायरनमेंट टू अकम्प्लिश one's goal and those of society culture. Three basic types of intelligence: componential, analysis of information to solve problems. Such people think analytically, critically. तो उसमें भी तीन components आ जाए componential में. Knowledge acquisition, meta component and performance component. And knowledge मतलब input learn करे हो encode processing मतलब not processing, you're taking the information, combine and compare information. Meta में क्या है? Control, evaluate, monitor, plan. Cognitive processing, analyze and solving stage. परफॉर्मेंस में क्या है एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग मतलब इसमें ये तीन चीज़ें आ गई इनकोड किया प्रोसेस किया अब नाउ यू डूइंग आउटपुट एंड ये फॉर कॉम्पोनेंशियल में आता है फिर सेकंड की बात करते हैं एक्सपीरियंशियल यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस रिलेटेड टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स कि आपकी जो पास्ट एक्सपीरियंस जो आपने गलती की है जो मिस्टेक्स किए हैं तो सॉल्व कर सकते हैं न्यू प्रॉब्लम्स सच पीपल मेक न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंट अब हम बात करेंगे कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस के बारे में तो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस क्या कहता है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस का ये मतलब है वन सेकंड सॉरी इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू डील विथ environmental demands मतलब जो environmental में सिचुएशन है उसको डील कर सके मतलब कोई भी सिचुएशन हो कोई भी environmental में सिचुएशन हो रही है तो क्या the individual is able to deal with the demands now कोई भी सिचुएशन हो so they can adjust within that situation जैसे यहाँ के लोग कौन हो सकते हैं स्ट्रीट स्मार्ट है बिजनेस सेंस है such people adapt to the environment or modify environment as per their needs and hence they are more successful तो ये लोग क्या करते हैं बिजनेस सेल्स वाले लोग जो होते हैं they are able to um, they are able to adapt to that situation कि वो adapt कर सकते हैं situation को and hence they are very very successful in their lives पास्ट मॉडल के बारे में बात करेंगे फिर मैं जेपी दास जैक नैगलरी एंड किर्बी इन्होंने पास मॉडल दिया था पास मतलब इट इज नॉट सिचुएशन में नहीं मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं जा रहा मतलब जैसे देखो सबसे पहले अटेंशन अराउजल है फिर है साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोग्रेसिंग देन है प्लानिंग लास्ट में तो पास मॉडल सीक्वेंस वाइज नहीं है सबसे पहले ए अटेंशन अराउजल में क्या है इट हेल्प्स इन पेइंग अटेंशन टू स्टिमुलर जो भी इंफॉर्मेशन है ना हम उसको अटेंशन दे रहे हैं मतलब यहाँ मान लो जैसे एग्जांपल दिया हुआ टीचर इन्फॉर्म्स यू अबाउट द अपकमिंग टेस्ट
which stimulates you to attend the chapters. जो मतलब आपको समझ आ रहा है, आपने इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमारा टेस्ट होने वाला है ना, कोई भी टेस्ट आने वाला है 2-3 दिन में, तो आप पढ़ना, मतलब आप लोग रिविजन स्टार्ट कर दो. अराउजल हेल्प्स इन फोकसिंग योर अटेंशन टू रीडिंग लर्निंग. अराउजल क्या करेगा, अराउजल वही जो टेस्ट आ रहा है उसी सब्जेक्ट को पढ़ने वो लोग पढ़ेंगे, एंड वो मतलब वो फोकस में लाएगा अटेंशन, है ना, लर्निंग में, रिवाइजिंग में. साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोग्रेसिंग. साइमल्टेनियस क्या अलाउज यू टू परसीव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस कॉन्सेप्ट इंटीग्रेट इनटू मीनिंगफुल पैटर्न. जो आप पढ़ रहे हो फिर आप उसको समझ रहे हो, उसको एक मीनिंगफुल पैटर्न में समझ रहे हो कि हाँ एक पैटर्न चल रहा है, आप नहीं समझा, है ना, आप ऐसे सीक्वेंस वाइज जा रहे हो. सक्सेसिव टेक्स यू रिमेंबर, जैसे सक्सेसिव में ही आ गए वो सीक्वेंशियली हम पढ़ रहे हैं. जैसे लर्निंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. तो आप ऐसे सीक्वेंशियली डाल रहे हो साइमल्टेनियसली. अब एक पैटर्न बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है कि आप पढ़ रहे हो. जैसे जिक्सॉ पजल्स होते हैं, सॉल्व कर रहे हैं हम जिक्सॉ पजल्स, है ना, एक पैटर्न बन रहा है साइमल्टेनियसली. प्लानिंग में क्या है, आप प्लान कर रहे हो, you're planning कि इस समय you should, मतलब it is an essential part of the intelligence. After the information is attended and processed, planning is activated. सब कुछ मतलब आपने information पढ़ लिया, plan हो रहा है. It is allows us to think of possible courses of action need. मतलब कोई आप schedule बना रहे हो, for example अब वही test आ रहा है तो आप एक schedule बना रहे हो कि what would be a plan of action in these 2-3 days, right? तो ये past model था. अब इंडिविजुअल डिफरेंस में दो चीजें देखेंगे, नर्चर और नेचर. तो एक तो बोलते हैं द स्टडी कंडक्टेड ऑन आइडेंटिकल ऑफ fraternal twins siblings which are brought up together or in different environment helps us to establish the fact that the factors that influence intelligent tests are nature, which is heredity genes, nurture, environment, nutrition. नेचर में क्या बात करेंगे, जो हमारे हेरिडिटी बायोलॉजी जीन्स जो है. नर्चर क्या है, इन्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन है. तो रिसर्च क्या बोलती है, कोरिलेशन ऑफ डिफरेंट साइलेंस. आइडेंटिकल ट्विंस का क्या है, ऑलमोस्ट 0.9. I have the photo. नहीं, I don't have the photo. आइडेंटिकल ट्विंस सेपरेटेड, ये रियर टुगेदर, मतलब ये साथ में थे आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल विच आर सेपरेटेड इन चाइल्डहुड विच कोरिलेट्स 0.72. फ्रेटर्नल ट्विंस रियर्ड विद जो कोरिलेट 0.6. siblings which are together 0.5, and siblings which are reared they're apart 0.25. Adopted children display intelligence more similar to the biological parent than adoptive ones. However, studies also report that adopted children grow their intelligence moves closer to the adoptive parents. So of course adopted है ना, they're adoptive, तो of course they display intelligence more similar, बहुत ज़्यादा similar है biological parents than adoptive ones. बट अगर क्या बात करें जो adopted children है, they grow their intelligence that moves closer to the adoptive parents, right? सो गाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ने वाले हैं, अभी हम इतना ही करते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आपको आई देयर वुड बी मोर कंटेंट कमिंग अप फॉर यू गाइज. So I hope you guys liked it. Then I'll please do subscribe, and I'll see you soon with more videos.